श्री राधे राधे दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ शरद पूर्णिमा के बारे में। पंचांग के अनुसार शरद पूर्णिमा वर्ष की सबसे विशेष पूर्णिमा होती है, जब चंद्रमा अपनी 16 कलाओं से पूर्ण होता है और उसकी किरणों से अमृत बरसता है। ये रात न सिर्फ धार्मिक रूप से पवित्र मानी जाती है, बल्कि वैज्ञानिक रूप से भी चंद्रमा की ऊर्जा का अद्भुत प्रभाव पृथ्वी पर पड़ता है। हिंदू धर्म में शरद पूर्णिमा का विशेष महत्व होता है। ये पर्व अश्विनी मास की पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है। इस दिन चंद्रमा अपनी 16 कलाओं से परिपूर्ण होता है और माना जाता है कि इसकी किरणों से अमृत वर्षा होती है। इसी अमृत को ग्रहण करने के लिए रात भर चंद्रमा की रोशनी में खीर रखने की परंपरा है। साल 2025 में शरद पूर्णिमा का पावन पर्व आज यानी कि 6 अक्टूबर सोमवार को मनाया जाएगा, लेकिन इस बार पूर्णिमा तिथि पर भद्रा काल भी रहेगा, जिसके कारण खीर रखने के शुभ समय को लेकर लोगों के मन में संशय है। आइए जानते हैं कि पूर्णिमा की तिथि, शुभ मुहूर्त, चंद्रोदय का समय और खीर रखने का सबसे शुभ समय। तो देखिए, पूर्णिमा तिथि आरंभ हो रही है 6 अक्टूबर को दोपहर 12:23 से और पूर्णिमा तिथि का समापन हो रहा है 7 अक्टूबर को सुबह 9:16 पर। और शरद पूर्णिमा की तिथि 6 अक्टूबर सोमवार को ही है। तो चंद्रोदय का समय 6 अक्टूबर शाम 5:27 से लगेगा। और भद्रा काल का असर और खीर रखने का शुभ समय क्या है? शरद पूर्णिमा पर चंद्रमा की चांदनी में खीर रखना बेहद शुभ माना जाता है, लेकिन इस बार पूर्णिमा तिथि पर भद्रा काल का साया भी रहेगा। ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार भद्रा काल में कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता है। तो खीर रखने का सबसे शुभ समय है 10:53 यानी कि 10:53 पर भद्रा काल समाप्त हो रही है। इसलिए चंद्रमा की रोशनी में खीर को रात 10:53 के बाद ही रखना सबसे शुभ माना जाएगा। आप रात में 10:53 के बाद खीर को चंद्रमा की रोशनी में रख सकते हैं और इसे पूरी रात चंद्रमा की अमृतमयी किरणों में रहने दें। इस समय के बाद खीर रखने से आप भद्रा काल के अशुभ प्रभाव से भी बच सकते हैं और चंद्रमा की 16 कलाओं से बरसने वाले अमृत को खीर में समाहित कर सकते हैं। मान्यता है कि शरद पूर्णिमा की रात को चंद्रमा अपनी सभी 16 कलाओं से युक्त होता है और इस रात उसकी किरणों में औषधि और अमृतमय गुण होते हैं। इसलिए खीर को खुले आसमान के नीचे रखने से चंद्रमा की किरणें खीर में समाहित हो जाती है। इस खीर को अगले दिन सुबह खाने से व्यक्ति को कई तरह के रोगों से मुक्ति मिलती है और स्वास्थ्य, धन और प्रेम की प्राप्ति होती है। ये खीर एक प्रकार का प्रसाद बन जाती है। खीर को बनाएं, चावल, दूध और मेवों से खीर बनाएं। इसे चांदी के पात्र में या मिट्टी के बर्तन में रखना सबसे शुभ माना जाता है। और रात में माता लक्ष्मी, भगवान विष्णु यानी कि सत्यनारायण भगवान और चंद्रमा की पूजा करें। भद्रा काल समाप्त होने के बाद यानी रात 10:53 के बाद ही खीर को छत या बालकनी में ऐसे स्थान पर रखें जहां चंद्रमा की सीधी रोशनी पड़े। इस रात को कोजागरी पूर्णिमा भी कहा जाता है। कहा जाता है कि इस रात में लक्ष्मी विचरण करती हैं, लक्ष्मी माता, और माता लक्ष्मी ये भी देखती हैं कि कौन जाग रहा है। इसलिए इस पूर्णिमा को कोजागरी पूर्णिमा भी कहते हैं। रात में जागरण करके माता लक्ष्मी के मंत्रों का जाप करना भी शुभ माना जाता है और अगले दिन सूर्योदय से पहले इस खीर को पूरे परिवार के साथ प्रसाद के रूप में ग्रहण करें। तो राधे राधे दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके अवश्य बताइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। धन्यवाद दोस्तों।